एक बात बताए, क्या लगता है नरेंद्र यादव जी आज 30 साल से यहाँ के विधायक हैं, बहुत दिग्गज नेता माने जाता है। क्या लगता है कोई जनप्रतिनिधि उनको टक्कर दे सकता है इस बार? देखिए, अब जो है ना, जनता ही टक्कर दे रही है। जब तक विधायक नहीं बदला जाएगा, हमको नहीं लगता है कि यहाँ का कोई भी व्यवस्था अच्छा चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। सारा व्यवस्था जो है उसके अनुरूप चल कि जबकि हम भी जानते हैं उस क्षेत्र के बारे में कि वो जदयू का क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश नहीं था तो तेजस्वी यादव को कैसे आमंत्रण दिया, कैसे निमंत्रण दिया, किसके चलते फंसाया गया? गरीब गुरबा को जो है आवाज देने का परिणाम है कि आज लालू यादव के पूरे परिवार के साथ क्रश हो रहा है। नमस्कार, मैं सोनू, आप देखना शुरू कर दिए स्टार टॉप न्यूज। अभी हम मधेपुरा के चौसा में हैं। कुछ दिन पहले 6 तारीख को तेजस्वी यादव जी आए हुए थे और हमारे साथ वही नेता है रत्न संजय जी, जिसका नाम तेजस्वी यादव ने जिक्र किया अपने मुंह से। उसके बाद आखिर तेजस्वी यादव के ही मंच पर इतना क्यों बरसे, क्यों गरजे कि 25-30 साल से नहीं हुआ है आलमनगर विधानसभा में विकास? चलिए इससे बात करते हैं, आखिर तेजस्वी यादव के मंच पे इतना जोर शोर से क्यों नारा लगा। चलिए इससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू जी, आपका भी स्वागत है। पहले सर अपना परिचय बताइए। मैं युवा आरजेडी प्रधान महासचिव रत्न संजय जी। जो राजद का अभी फिलहाल प्रखंड स्तर पर युवा आरजेडी का प्रधान महासचिव हूँ। सर ये एक बात बताइए कि आप तेजस्वी यादव के मंच पर तेजस्वी यादव ने खुद आप तेजस्वी यादव ने आपका नाम लिया, उसके बाद जब आप स्पीच करने लगे, आखिर क्यों इतना जोर से बरसे कि बोले कि जो अभी तक 30 साल में विकास नहीं हुआ उसे उखाड़ के फेंकना है? क्या है सच्चाई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 30 साल में जो हमारे विधानसभा का स्थिति है जी। उस स्थिति के हिसाब से कहीं भी नहीं लगता है कि आज जो है सिस्टम सही से काम कर रहा है। एक तो पहले जितना भी ब्लॉक है, सारा ब्लॉक का सिस्टम हैक करके रखा है। कहीं भी पदाधिकारी जो है बिना रिश्वत का काम नहीं कर रहा है, बिना दबाव का काम नहीं कर रहा है। सभी लोग, जितना भी गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित समाज है, दबे कुचले लोग हैं, सब परेशान है पदाधिकारी से। तो सबसे पहला तो ये है कि पूरे अनुमंडल में कहा जाए, पूरे अनुमंडल का स्थिति इतना खराब है कि सारे सिस्टम को हैक करके रखा गया। 30 वर्षों से आप चले जाइए किसी भी ब्लॉक, आपका सही से काम नहीं होगा। बिना दबाव का, बिना भय का, बिना पैसे का, जो भी लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं या सत्ता में हैं, उनके भय से जो है काम करता है पदाधिकारी। तो आम आवाम के पास उतना समय नहीं है, गरीब गुरबा है, कहाँ से पैसा लाएगा? तो 30 साल में जो बंजर करके रखा है पूरे आलमनगर को, साधारण समय नहीं होता है। हमारे माननीय नेता ने क्या कहा कि 15 साल में गाड़ी भी जो है रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, सड़क पर सरकार भी चलने का आदेश नहीं देता। यहाँ 15 साल तो छोड़िए 30 साल है। तो इसलिए जो भी आम आवाम परेशान है, परेशानी झेल रहा है, ये सब का कारण है इतने लंबे समय से जब कोई आदमी सत्ता में रहेगा तो स्वाभाविक है कि सारा सिस्टम उसी के अनुसार काम करता है और बाकी सब लोग आप सिर्फ मूक दर्शक बन के रहिए। आप जब तक सत्ता से इनको बेदखल नहीं किया जाएगा, विधानसभा को मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक विधायक नहीं बदला जाएगा, हमको नहीं लगता है कि यहाँ का कोई भी व्यवस्था अच्छा चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। सारा व्यवस्था जो है उसके अनुरूप चलता है, सभी लोग परेशान है और जो सत्ता के खिलाफ लड़ता है उसके साथ बहुत तरह का षड्यंत्र रचकर उसको फंसाया जाता है। अच्छा सर, एक बात बताए, क्या लगता है नरेंद्र यादव जी आज 30 साल से यहाँ के विधायक हैं, बहुत दिग्गज नेता माने जाता है। क्या लगता है कोई जनप्रतिनिधि उनको टक्कर दे सकता है इस बार? देखिए,
अब जो है ना जनता ही टक्कर दे रही है। जी। अब जनप्रतिनिधि में कोई भी आदमी, हम तो कहते हैं कि राजद पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दे, इस बार जनता ही चुनाव लड़ेगी और जनता उसको हरा के दम लेगी। इसलिए कि साधारण बात नहीं है, जनता परेशान जरूर है। नीतीश बाबू के नाम पर लोग सब दिन वोट देते आ रहे हैं। आज से तो नहीं चुनाव जीत रहे हैं, सब दिन सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर ये चुनाव जीतते हैं। इसका अपना कोई छवि नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर इनके पास अपना छवि है, इतने लंबे समय से कार्यकाल में रहा, कोई भी व्यक्ति अगर 30 वर्ष से सत्ता में रहेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता है। तब जाके लगेगा कि हाँ जनता में उसका क्या पावर है। यहाँ वो बात नहीं है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है और जीतते आ रहा है। जनता भी सोचता है कहाँ जाए, लेकिन अब विकल्प आ गया है, जनता समझ चुकी है। इस बार जनता ही चुनाव लड़ रही है। इस बार राजद की जीत पक्की है। अच्छा, कैसे कह सकते हैं राजद की जीत इस बार पक्की है? देखिए, आप सबसे पहले ये सोच लीजिए कि जो पूर्व में समाजवाद का जो नेता रहे, जो लोग समाजवाद का सच्चा नेता रहे, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, समाजवाद का आप जानते हैं, गरीब गुरबा के लिए कितना काम किया, आवाज किसने दिया। जब सभी गरीब गुरबा वंचित शोषित दलितों को आवाज देने वाले आज उसी का वोट बैंक खिसक गया था, अब दोबारा अति पिछड़ा समाज एकजुट होकर, उसमें जो हम लोग का मुसलमान भाई है, सभी लोग मिलकर, जितना भी लोग हम लोग से भागे थे, जैसे अति पिछड़ा वोट पहले लालू जी का था, वो वोट हम लोग से खिसक के चला गया था दूसरे पार्टी में। तो भाई वो लोग भी समझ गए कि हम लोग के साथ कोई अच्छा नहीं रहा कार्यकाल, हम लोग का भी शोषण किया गया। अब अति पिछड़ा भी समझ चुका है कि अति पिछड़ा का वोट बैंक लेकर सत्ता में जो भी लोग मलाई खाया, लेकिन वो लोग भी अब जाग चुका है। इस बार अति पिछड़ा का भी वोट राजद को मिलेगा। इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार राजद की जीत पक्की है। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव के मंच पे आपने क्या आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था आपके क्षेत्र में, लगातार बहुत सारा पब्लिक पसंद करा इसे, आप जो बयान दे तेजस्वी यादव के उसके स्टेज पे जो बोले थे, क्या एक बार बोले थे, फिर से हम दोबारा पब्लिक को बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या ऐसा बात बोले थे जो वायरल हो गया पूरा बात? उसमें जो था, उसमें सिर्फ हमने यही कहा कि आभार हम जताए वहाँ के ग्रामीणों का, कि जबकि हम भी जानते हैं उस क्षेत्र के बारे में कि वो जदयू का क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश नहीं था तो तेजस्वी यादव को कैसे आमंत्रण दिया, कैसे निमंत्रण दिया? इसका मतलब है कि बदलाव की बयार है। इसीलिए हमने कहा था कि हम आपका सबसे पहले तो आपका आभार हम प्रकट करना चाहते हैं कि आपने मौका दिया, जो आज हम लोग मंच पर खड़े हैं, मंच पर बैठे हैं। हमने कहा था कि लालू जी, जिसको सदियों तक याद रखेगा, आज जो आप कुर्सी पर बैठे, महिलाएं बहनें जो भी बैठी थी, मैं उनसे कहा कि आज जो आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, इसी का कारण न है जी कि आज जो हमारे लालू जी के सारे परिवार को ईडी सीडी से जो फंसाया जाता है, पूरे परिवार को केस में फंसाया गया, किसके चलते फंसाया गया? गरीब गुरबा को जो है आवाज देने का परिणाम है कि आज लालू यादव के पूरे परिवार के साथ क्रश हो रहा है। तो आज जिसने आवाज दिया, जिसने कुर्सी दिया, इसी बात को तो हम याद दिलाए कि 30 वर्षों का जो गुलामी है उसको तोड़िए, और सामंती जो सरकार है, अफसरशाही जो सरकार है, उससे जिस समय मुक्ति मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि आलमनगर का विकास इतना अच्छा से चलेगा। पूरा सिस्टम को हम लोग मजबूत करेंगे। तीनों प्रखंड में कहीं भी आप देखिएगा पदाधिकारी जनता का बात मानेगा। जिस तरह लालू जी के समय में जनता का बात मानता था, उसी तरह देखिएगा कि अगर बदलाव हो गया 100% पूरे विधानसभा में देखिएगा कि जनता का राज रहेगा।
चलिए बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ रत्न संजय जी थे, ये चौसा से थे और बहुत ही गजब जो वहाँ पे तेजस्वी यादव की स्टेज पे बोला उसी हिसाब से आज हम उसी अंदाज से आज हमसे बात कर रहे थे। क्या लगता है आने वाले विधानसभा जो चुनाव होने वाला है कुछ दिन में, क्या लगता है कि नरेंद्र यादव आलमनगर विधानसभा के बहुत बड़े दिग्गज नेता है, क्या लगता है कोई प्रत्याशी जैसे ये राजद से है क्या इनके पार्टी या कोई और पार्टी, क्या लगता है नरेंद्र यादव को टक्कर दे सकता है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।